राष्ट्र की अखंडता और समाज की उन्नति के लिए आजीवन कार्य करने वाले भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि बीजेपी बलिदान दिवस के रूप में मना रही है, जहां शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश भाजपा कार्यालय के सामने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज वैसे सबूत को श्रद्धांजलि देने हम यहाँ एकत्रित हुए हैं जिनके संकल्प से कश्मीर से धारा 370 हटी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मौलिक चिंतक, राष्ट्रवादी विचारक, भारतीय जीवन मूल्यों के संस्कारित पुजारी थे। उन्होंने ही भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। और वही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने कश्मीर से धारा 370 हटाने को लेकर जो संकल्प लिया था और उद्योग मंत्री पद से इस्तीफा देकर जेल गए थे एवं उनका बलिदान भी हुआ, आज वो संकल्प पूरा हुआ है। आगामी समय में जो हम नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है, यह संकल्प भी जल्द पूरा होगा। आज का दिन हम सब के लिए, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज ऐसे सपूत का जन्म हुआ जिनके संकल्प से कश्मीर में धारा 370 हटी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्भट विद्वान, मौलिक चिंतक, राष्ट्रवादी विचारक, भारतीय जीवन मूल्य, परंपराएं, संस्कृति के पुजारी थे और उन्होंने ही भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। आज हम सब ये कहते हुए प्रसन्न हैं, गर्व है हमें कि डॉक्टर साहब ने जो बलिदान दिया था कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस संकल्प को पूरा किया है। कश्मीर से धारा 370 हटी है और अब मोदी भारतीय जनसंघ की स्थापना जिन आदर्शों के लिए हुई थी, एक एक करके उन सबको पूरा किया जा रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे आदर्श हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर ही आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी चल रही है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी है और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार भी उन्हीं आदर्शों पर चलकर उनके सपनों को पूरा करने का काम कर रही है। वो हमारे प्रकाश स्तंभ है, प्रेरणा पुंज है। उन्होंने एक एक संकल्प जो लिया है वो पूरा किया जाएगा। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है और बलिदान दिवस पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं। भाजपा के एक एक कार्यकर्ता के लिए, देश के एक एक नागरिक के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आज के दिन बलिदान जिस संकल्प को लेकर के दिया था कि धारा 370 देश के अंदर नहीं चलेगी। जम्मू कश्मीर में आंदोलन चले थे और लगातार संघर्ष होते रहे। आज हमें इस बात का गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में अब वो धारा 370 जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ, वो अब धारा 370 देश के अंदर नहीं है। संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का संकल्प डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लिया था, आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हुआ है। इसलिए ये जो दिन है पूरे भारतीय जनता पार्टी के साथ एक एक नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज हमने उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित किया। देखिए, पोस्टर लगे हैं, ये आप लोगों से जानकारी हमें मिल रही है। मुझे मीडिया के मित्र कहते हैं कि उसमें कोई QR कोड है और QR कोड में मिस्टर करप्टनाथ, कमलनाथ की सारी चरित्रावली भ्रष्टाचार की है। तो भाई इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कैसे क्या लेना देना? कमलनाथ जी या कांग्रेस सोचे कि उन्हीं के आपस का अंतर्द्वंद है जो लगातार दिखाई दे रहा है। जूतम पैजार हो रही है, जगह जगह पर संघर्ष है, बेटों की लड़ाई है। तो बेटों की लड़ाई में अब उनको देखना चाहिए कि बेटों की लड़ाई में जो दूसरे युवा हैं कहीं उनका कमाल तो नहीं है। ये उनके बारे में उन्हें सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी
सकारात्मक राजनीति करती है। हम अपने विकास के मुद्दे पर मध्य प्रदेश में हाँ विकास हुआ है, मैं गर्व से कहता हूँ, और एक एक नागरिक मध्य प्रदेश का कहता है हाँ मध्य प्रदेश के अंदर सड़क, बिजली, पानी, गरीबों का गरीब कल्याण की योजना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, हमारी लाडली बहनें, हर प्रकार से लोगों के जीवन को बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। इसलिए हम सकारात्मक राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति करते हैं। छल कपट, धूर्तपन और लोगों को गुमराह करने की राजनीति हम नहीं करते। हम जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए हमें इस बात पर भारतीय जनता पार्टी के, हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है उसके आधार पर जनता के बीच में है। किन्ने क्या किया है वो इसको खुद समझे। सर, प्रधानमंत्री 27 तारीख को 1 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड धारा, आज हमारा मध्य प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता के लिए गौरव का दिन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 27 तारीख को मध्य प्रदेश की धरती पर पधार रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्ष, वो भी 26 तारीख से भोपाल पधार रहे हैं। 26 और 27 तारीख हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भोपाल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के मेरा बूथ सबसे मजबूत, भारत नहीं दुनिया के राजनीतिक इतिहास में ऐसा प्रधानमंत्री जो दुनिया का सशक्त और ताकतवर नेता है, विजनरी नेता है, दुनिया जिसे आज पूरी दुनिया भारत के प्रधानमंत्री पर विश्वास करती है, ऐसे प्रधानमंत्री भोपाल के अंदर बूथ के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। अंतिम छोर भारतीय जनता पार्टी की सबसे छोटी इकाई, देश भर के चयनित 3000 कार्यकर्ता जो प्रत्येक बूथ पर, जिन्होंने बूथ विस्तारक, बूथ का डिजिटल बनाना, बूथ सशक्तिकरण के अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को, जो चयनित कार्यकर्ता हैं, उनको संबोधित करेंगे, उन्हें टास्क देंगे और देश भर के 10 लाख बूथों पर कार्यकर्ताओं को वो संवाद करेंगे। हमारा सौभाग्य है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान और काम के लिए मध्य प्रदेश की धरती को चुना। मध्य प्रदेश का संगठन उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता है, आभार करता है, और हम एक एक अपने मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता को बधाई देते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आकर के बूथ के कार्यकर्ताओं से यहाँ से संबोधित करेंगे। ये हमारे लिए गौरव का क्षण है। और इसके बाद शहडोल पहुँचेंगे। शहडोल जनजाति समाज के रानी दुर्गावती बलिदान गौरव यात्रा निकल रही है 5 स्थानों से। कल उसकी शुरुआत बालाघाट से हुई है। माननीय अमित शाह जी आने वाले थे, लेकिन मौसम की खराबी के कारण से वो नहीं पहुँचे, लेकिन उसकी शुरुआत वहाँ से हुई है। 5 स्थानों से निकली यात्रा शहडोल के अंदर समाप्त होगी और शहडोल में माननीय प्रधानमंत्री जी 1 करोड़ प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड, ये सामान्य नहीं है। 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख रुपए के हर गरीब को फ्री में इलाज कराने का अधिकार उसके परिवार को देता है। साथ में ही जनजाति समाज के कई वर्गों से वो सीधा संवाद भी करेंगे। ठीक है। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है। आज उनके बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं। ये वर्ष हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण वर्ष है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस संकल्प को लेकर के बलिदान दिया, धारा 370 जो इस देश के अंदर 1, 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान का जो नारा जब इस देश के अंदर दिया गया, तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उद्योग मंत्री से इस्तीफा दे करके कानून तोड़ा और जेल के अंदर गए। जेल के अंदर उनका बलिदान हुआ। जनसंघ की स्थापना हुई और 1980 में वो जनसंघ अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बना। आज गौरव का, हम सब के लिए भारत का गौरव है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान जिस संकल्प को लेकर के हुआ, आज भारत के अंदर धारा 370 नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के एक संकल्प के साथ इस देश के अंदर अब धारा 370 खत्म हो गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान आज साकार पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनमानस डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रहा है। आगामी समय में ये संकल्प है
कि जो नारा हम लगाते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। तो आगामी संकल्प भी आज हम लेते हैं कि वो संकल्प भी पूरा होगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम। इस अवसर पर प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद समेत बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।